हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सुभद्रा कोचिंग क्लास यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम दांत है। हम जानेंगे कि दांत क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इनकी मानव शरीर में क्या भूमिका होती है और जो दांत होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, इनका अध्ययन क्या कहलाता है, ये किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जो दांत होते हैं इनका जो अध्ययन है वह ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और जो दांत होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। हमारे दांतों के ऊपर एनिमल की एक परत पाई जाती है जो कि हल्की पीले रंग की होती है और ये हमारे दांतों की सुरक्षा करने का कार्य करती है। दांतों का जो अध्ययन है वह ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांत जो होते हैं ये हमारे गर्दों में धसे रहते हैं, यानी मसूड़ों में धसे रहते हैं। इस कारण इन्हें गर्ददंती दांत कहते हैं। और जो दांत होते हैं सभी दांत अलग अलग आकार के होते हैं। अलग अलग आकार के होने के कारण इन्हें विषमदंती या हेटेरोडेंट कहते हैं। इंग्लिश में हेटेरोडेंट कहते हैं और हिंदी में विषमदंती के रूप में इन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, दांतों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम दांतों का जो अध्ययन है वह ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और जो दांत होते हैं यह कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। और सभी दांत जो होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं। अलग अलग आकार के होने के कारण इन्हें विषमदंती दांत कहते हैं। इन्हें विषमदंती दांत कहते हैं, यानी कि इन्हें हेटेरोडेंट कहा जाता है दांतों को। और दांत जो होते हैं ये गर्दों में धसे रहते हैं। गर्दों में धसे रहते हैं और गर्दों में धसे होने के कारण हम इन्हें गर्ददंती कहते हैं। इन्हें गर्ददंती कहा जाता है। और जो दांत होते हैं ये मानव शरीर में दो बार आते हैं, जिन्हें एक बार दंती और द्विबार दंती दांत कहते हैं। तो जानते हैं उगने काल में दांतों के प्रकारों को। दोस्तों, दांतों को उगने के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। इन्हें एक बार दंती दांत, दूसरी द्विबार दंती। एक तो एक बार दंती है और दूसरी द्विबार दंती दांत होते हैं। इन एक बार दंती दांतों को स्थायी दांत कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो सामान्यतः 12 होती है। ये हमारे दाढ़ों के रूप में होते हैं और इन दाढ़ों को विजडम टीथ कहा जाता है। विजडम टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य में ये दाढ़ें आ जाती हैं तो उन्हें बुद्धि प्राप्त हो जाती है। इस कारण इन्हें विजडम टीथ कहा जाता है। स्थायी दांत होते हैं और ये सबसे अंत में आते हैं, यानी कि सबसे आगे जो होते हैं कृदनक दांत होते हैं। इसके बाद रदनक, अग्रचर्वनक और सबसे बाद में जो होती है उन्हें दाढ़ कहा जाता है। इन्हें स्थायी दांत कहते हैं, विजडम टीथ कहा जाता है। जबकि जो द्विबार दंती दांत होती हैं इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। और इनकी जो कुल संख्या होती है वह 20 होती है। और जो विजडम टीथ होती हैं ये छोटे बच्चों में एब्सेंट होती हैं, यानी कि जो वयस्क होता है उन्हीं में ही विजडम टीथ पाई जाती हैं, जबकि बच्चों में ये एब्सेंट होती है। क्योंकि विजडम टीथ का मतलब होता है जिस बच्चे में बुद्धि आ जाती है उसमें ही ये विजडम टीथ आती हैं, यानी दाढ़ आती है। बच्चों में इनकी अनुपस्थिति होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं, यानी कि
उनमें बुद्धि की कमी होती है, क्योंकि इनमें विजडम टीथ नहीं आती, इस कारण बुद्धि की कमी होती है, इस कारण इनमें विजडम टीथ अनुपस्थित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दांतों को जोड़ने के आधार पर दो भागों में बांटा है, एक वर्धंती द्विवर्धंती दांत। एक वर्धंती दांतों को हमने स्थायी दांत के रूप में प्रेजेंट किया है, जिनकी संख्या 12 है और ये सबसे अंत में आती है, इन्हें विजडम टीथ कहते हैं। जबकि द्विवर्धनी दांत होते हैं, इनकी संख्या 20 होती है, ये छोटे बच्चों में होते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। इसके बाद में दांतों को हम सामान्य रूप से अन्य 4 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। तो एक सामान्य चित्र के माध्यम से मैं इन 4 प्रकार के दांतों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। दांतों को सामान्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, दांतों को सामान्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला कृदनक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा है वैक्चवर्णक। कृदनक दांतों को इंसाइजर दांत कहते हैं। इन्हें कृदनक दांतों को कैनाइन कहा जाता है। अग्रचवर्णक दांतों को प्रीमोलर के रूप में प्रेजेंट करते हैं और चवर्णक दांतों को मोलर के रूप में प्रेजेंट करती हैं। तो दोस्तों दांतों को समान रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जो कि अपने इंसाइजर, कृदनक, प्रीमोलर और मोलर दांत हैं। यदि हम इन्हें शॉर्ट रूप में प्रदर्शित करें तो कृदनक दांतों को शॉर्ट रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इन्हें आई के रूप में प्रदर्शित करते हैं, रदनक दांतों को सी के रूप में प्रदर्शित करते हैं और अग्रचवर्णक दांतों को पीएम के रूप में प्रदर्शित करते हैं और जो चवर्णक दांत हैं इनको हम एम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों तो हम एक एक दांतों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं एक सामान्य चित्र बनाऊंगा जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कृदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक रदनक जो दांत होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं और इनकी मानव शरीर में क्या क्या भूमिका होती है, इनका क्या क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, मैं ये सभी आपको अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। दोस्तों तो दोस्तों हम एक चित्र बनाने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार का है। दोस्तों आप भी इस प्रकार का चित्र बनाइए मेरे साथ साथ, जो कि आपको परीक्षा में बहुत अच्छा, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है सर दोस्तों ये। तो दोस्तों मैं आगे यहाँ पर 4 दांत बनाने जा रहा हूँ। देख किस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार दांत खींचते हैं, इस प्रकार और इस प्रकार, इस प्रकार होते हैं दोस्तों, आपको दिख रहे होंगे। ये इस प्रकार होते हैं दोस्तों जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। इस प्रकार यहाँ के इसके बगल में ये नोकीले प्रकार के दांत होते हैं, ये नोकीले दांत होते हैं। यहाँ पर 2 दांत और बना लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर, जो कि सामान्यतः कीला के बगल में होते हैं। ये इस प्रकार के होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये 3 और बना लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों मैंने यहाँ पर हमारे मुख के अंदर 2 जबड़े होते हैं, जिनमें तो मैंने निचले जबड़े को आपके यहाँ पर प्रेजेंट किया है, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे दांत होते हैं कितने प्रकार के और इसमें कृतक रत्नक दांतों की उनकी उपस्थिति कहाँ पर है और उनका कार्य क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये 4 दांत दिख रहे हैं, जो कि सॉरी यहाँ पर आपको ये 4 दांत दिख रहे हैं, जो कि लगभग सेम आकार के हैं और ये सपाट दांत है दोस्तों। तो इन दांतों को हम कैनन दांत कहते हैं, सॉरी इन्हें हम इंसाइजर दांत कहते हैं। इन्हें हम इंसाइजर दांत कहते हैं, यानी कि इन्हें कृदनक दांत कहते हैं। और इनकी निचले जबड़े में संख्या 4 है, ऊपरी जबड़े में इनकी संख्या 4 है। इस प्रकार की कुल संख्या हो गई वो 8 हो गई दोस्तों। यानी कि जो कुल संख्या है वह 8 होती है। ये हमारे मुख में अग्र भाग पर होते हैं, सपाट होते हैं। और जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे केला खाते हैं, सेब खाते हैं, नारंगी खाते हैं, तो उस समय उसको तोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो इन आगे वाले दांतों से किया जाता है। कृदनक दांतों के माध्यम से यानी हमें भोजन को काटने का कार्य करते हैं। जैसे कि हमने कोई केला खाता है, इस प्रकार हम उस केले को खाएंगे इस प्रकार ना, तो हमारे जो आगे वाले दांत होते हैं इन्हें कृदनक दांत कहते हैं और ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। यानी कृदनक दांतों का जो मुख्य कार्य है भोजन को काटना है। इस प्रकार दोस्तों ये बगल में जो और 2 दांत हैं, जो आपको ऊपर की साइड से थोड़े नुकीले से दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हम कैनाइन दांत कहते हैं दोस्तों। कैन मतलब रत्नक दांत कहते हैं। ये नुकीले प्रकार के होते हैं और शेर और जो चीता होते हैं वो मांसाहारी जंतु होते हैं। यानी मांसाहारी जंतु में सामान्यतः रत्नक प्रकार के दांत होते हैं, जो कि भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। यानी यहाँ हमारे दांत होते हैं 4 दांत, बगल में दांत होते हैं, ये इन्हें सामान्य भाषा में कीला कहते हैं, जो कि भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो यदि हम इन्हें प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, इन्हें कैनाइन कहते हैं। निचले जबड़े में इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है, ऊपर की में 2 होती है। तो इस प्रकार की कुल संख्या 4 होती है दोस्तों। और यह जो कार्य है भोजन को चीरना फाड़ना है। यहाँ पर ऐसे रहता हूँ, मैं कार्य बगल में लिख देता हूँ दोस्तों। भोजन को काटना, भोजन को काटना इनका कार्य है। और जो कैनाइन दांत इनका जो कार्य है वो भोजन को चीरना और फाड़ना है। भोजन को चीरना में फाड़ना इनका कार्य है। इस प्रकार यहाँ पर आपको 2 दांत इधर दिख रही हैं और 2 यहाँ पर दिख रही हैं। तो दोस्तों ये हमारे प्रीमोलर दांत यानी अग्र चबंधक दांत जो होते हैं, और ये भोजन को थोड़ा बारीक करने का कार्य करते हैं, यानी कि भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इन्हें हम प्रीमोलर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। प्रीमोलर यानी कि अग्र चबंधक, ये अग्र चबंधक दांत होते हैं। और इनकी जो कुल संख्या होती है, निचले जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। 2 इधर की तरफ है, 2 इधर की तरफ है, 4 हो गए। ऊपर में 4 होते हैं, 4 कुल संख्या होती है 8 हो गई। यानी कि जो अग्र चबंधक दांत हैं, प्रीमोलर दांत होते हैं, कि जो कुल संख्या होती है वह 8 होती है। कुल संख्या 8 होती है। और इनका जो कार्य होता है वह भोजन को बारीक करना है, यानी कि चबाना इनका कार्य है। भोजन को बारीक करना, भोजन को बारीक करने का कार्य दोस्तों। और सबसे अंत में ये हमारे मोलर दांत है दोस्तों, यानी दाढ़ के फॉर्म में होते हैं। ये हमारे ये सबसे अंत में होते हैं और सबसे अंत में ही आते हैं दोस्तों। इधर साइड 3 दांत होते हैं, इधर की साइड भी 3 दांत होते हैं। 3 और 3 6, ऊपर में 6, इसी प्रकार 6 होते हैं और 6 से 12, यानी इनकी जो कुल संख्या होती है 12 होती है। मोलर दांत रूप होते हैं, ये भोजन को बारीक करने का कार्य करते हैं। और जब बारीक हो जाता है तो इसके बाद हमारी जीभ होती है, जीभ पर स्वाद कलिका पाई जाती है, लाल ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लाल का श्रावण होता है और लार और जीभ के द्वारा भोजन को उल्टा पलटा जाता है और लसलसा किया जाता है दोस्तों। तो इनकी संख्या 2 3 3 6 और 6 ऊपर की 12, इस प्रकार की कुल संख्या 12 हो जाएगी दोस्तों। 12 कुल संख्या 12 हो जाएगी। और ये हमारे मोलर दांत है। दोस्तों हमने एक सामान्य चित्र के माध्यम से दांतों के 4 प्रकारों पढ़ा है, जो कि इंसाइड दांत है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। यहाँ पर जो इंसाइड दांतों की संख्या है, नीचे जबड़े में 4 है, ऊपर जबड़े में 4 होगी।
इसमें कुल संख्या 8 हो जाएगी। इनका जो कार्य है तो भोजन को काटना है, यानी कि सबसे पहले हमको कोई चीज़ खाते हैं तो उसको जो काटते हैं कार्य करते हैं वो हमारे इन सारे दांत ही करते हैं। इसके बाद में हमारे जो ये बगल में जो कीला फॉर्म के रूप में जो होते हैं, ये इनकी संख्या नीचे जोड़ने 2 होती है, ऊपर जोड़ने 2 होती है। इस पर कुल संख्या की 4 हो जाती है और ये भोजन को चीरने पाने कार्य करते हैं। यानी कि जो शेर और चीता और मांसाहारी जो प्राणी है उनमें अधिकतर जो दांत होते हैं वो रंध्रक प्रकार के होते हैं, जो भोजन को चीरने फाड़ने कार्य करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अग्र चवर्णक दांत होते हैं। अग्र चवर्णक मतलब भोजन को चवर्णक मतलब चबाना, भोजन को चबाने कार्य करते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने कार्य करते हैं। अग्र चवर्णक नीचे जोड़ने की संख्या 4 होती है, ऊपर जोड़ने 4। इस पर इनकी जो कुल संख्या है वह 8 हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पर ये जो साइड में दांत हैं इन्हें विजडम टीथ कहा जाता है। ये सबसे अंत में आते हैं और इन्हें विजडम टीथ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दांत जो होते हैं वो बुद्धिमान, जब व्यक्ति में बुद्धि आ जाती है उसी समय ये दांत आते हैं, इसका इन्हें विजडम टीथ कहा जाता है। और इन दांतों के ऊपर एक हल्की पीले रंग की परत पाई जाती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत होती है। यह दांतों के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है। दांतों के ऊपर यहाँ पर दांतों पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत पाई जाती है जिसे इनेमल कहा जाता है, पतली परत होती है जिसे इनेमल कहा जाता है, जिसे इनेमल कहते हैं। और हमारे दांतों की सुरक्षा करने का कार्य, क्योंकि जब हम कोई ठंडी या गर्म चीज़ खाते हैं तो उस समय हमारे दांतों में हम दर्द महसूस करते हैं दोस्तों। तो उस समय हमारे दांतों की सुरक्षा, क्या उस समय हमारे दांत को नुकसान नहीं होता? उस समय हमारे दांतों को जरूर नुकसान होता है, लेकिन जो इनेमल परत होती है ये हमारे दांतों को गलने से बचाती है। यानी इनेमल परत ऐसा करता है कि हमारे शरीर का जो सबसे कठोर पार्ट है बेनी वाली है। तो दोस्तों हमारे शरीर के ऊपर जो सबसे कठोर पार्ट है हमारे दांतों की सुरक्षा करता होगा दोस्तों, आप जानते हैं करता है ये दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने दांतों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की हमारी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं आपको बता दोस्तों, जितनी भी राजस्थान लेवल की जितनी भी आरपीएससी द्वारा जो जितनी भी एग्जाम आयोजित करवाई जाती है, यदि वहाँ पर साइंस आती है तो वहाँ पर हमारे दांत के टॉपिक में से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आपको मिलेगा दोस्तों, जो आपको कहीं ना कहीं जरूर काम में आएगा। दोस्तों आज हमने दांतों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की है, जो कि मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें सुभद्रा कोचिंग क्लास यूनिवर्सिटी में। दोस्तों हम आपके लिए ज्योग्राफी भी निरंतर रूप से यहाँ पर क्लास डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास हम क्या है कि अभी शेड्यूल बन नहीं पाया दोस्तों, जैसे शेड्यूल बन जाएगा तो हम आपके लिए प्रॉपर क्लास देंगे यहाँ पर ज्योग्राफी और साइंस के अंदर। यहाँ पर साइंस के रूप में आपको हम बायोलॉजी पूरी करवाएंगे दोस्तों, और जो ज्योग्राफी है उसे भी हम पूरी करवाएंगे यहाँ पर, जो कि आप उसे भले किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, चाहे उसे BSTC हो, B.Ed हो, चाहे भी कोई सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की कोई भी एग्जाम होती है। वहाँ पर यदि आप हमारे यहाँ से क्लास लेते हैं तो उसमें से हम एक ही क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने देंगे दोस्तों, ये हमारा वादा है। सेकेंड ग्रेड आप बिल्कुल एज देख लेना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन उसमें बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल मैं आपको यहाँ बारी से किसी पढ़ाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। इस प्रकार आप हमारे यहाँ पर जुड़े रहें सुभद्रा कोचिंग क्लास यूनिवर्सिटी में। और यदि हमारे क्लास आपको यदि अच्छी लग रही है तो उसे नीचे जो बेल आइकन है वहाँ पर प्रेस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों।